मिर्जा खान के सारे दूसरे पे दोबारा। लेकिन आज के दिन मैं आपको कोई खाने की रेसिपी नहीं बताऊंगा, बल्कि पपीते के पत्तों का सही तरीके से जूस बनाना सिखाऊंगा, जो डेंगू वायरस में बहुत मुफीद है। और इस पपीते के जूस से वायरस से तेजी से बढ़ते हैं। और आजकल जैसे कि डेंगू वायरस बहुत फैला हुआ है और उससे कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और इस वीडियो और इस प्रोग्राम के इस चैनल के तवसत से मैं आपको एक अहम मैसेज दूंगा। और इस पपीते की वजह से डेंगू जो जो वायरस है उसमें कमी होती है और वायरस से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। व्यूअर्स, ये पपीते का लीफ है और इसको देख रहे हैं अच्छे तरीके से कि ऐसा होता है। इसकी निशानी इसकी ये देखें, इसको सबसे पहले पत्तों को अच्छे तरीके से धोना है। फिर इसकी जो डंडी है इसको यहां से काटना है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस कर लें, या फिर आप जो है इस बड़े 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 जो ऐसा लीफ है इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करना है इसको। व्यूअर्स, हमारे ग्राइंड करने के लिए ये लीफ तैयार होगा। व्यूअर्स, ये डेंगू वायरस के लिए पपीते का जूस तैयार है और जो बहुत बेहद मुफीद है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कहीं प्रॉब्लम है या लाइट की लंबे टाइम के लिए चली गई है तो और इमरजेंसी है, तो यही तरकीब जो है आप सिलबट्टे पे कर सकते हैं। सिल पे आप पीस के पपीते के पत्ते आप इस तरीके से मलमल के कपड़े में आप करके इसको स्क्वीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम आपको वैसे ही आपको जो है इसको जूस मिलेगा आपको, और जो बेहद मतलब मुफीद है डेंगू वायरस में। अच्छा, इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शहद ऐड कर सकते हैं। शहद वैसे भी फायदेमंद है क्योंकि वैसे ही बहुत कड़वा होता है, और खुद छोटे बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चे ज़्यादा से शिकार होते हैं तो वो आराम से पी सकेंगे। व्यूअर्स, पपीते के पत्ते का जूस तैयार है बगैर किसी इजाफी एडिशन के पानी के। और अगर कोई पेशेंट एकदम नहीं पी सकता तो आप इसको साफ बोतल में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, बाद में आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबका जारी समझ के शेयर करें ताकि किसी की जान बच सके। जज़ाकल्लाह।